तो आज गोरखपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। खजनी क्षेत्र में बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना ये बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस सत्संग को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के सामने ये सत्संग रख दिया जाए, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ये बोला क्या जा रहा है, ये बात किसकी कर रहे हैं, ये जा कहां रही है बात। कहते हैं 1 करोड़ आदमियों के सामने सत्संग रखा जाए तो बिरले हंस, उनमें से भी इक्का दुक्का कोई बिरला वही इस ज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को समझ पाए। इसीलिए इसे मूल ज्ञान कहते हैं, क्योंकि मूल का मतलब जड़ होता है। हर पेड़ दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, फल फूल दिखाई देते हैं, इसलिए आसान है समझना। लेकिन जब तुम जड़ में जाओगे तो जड़ बिल्कुल अनदेखी होती है। 5 तरह के फूल, 5 तरह के पत्ते तुम्हारे सामने रख दिए जाएं, पहचान जाओगे कौन सा फूल है, कौन सा पत्ता है, कौन सा फल है। लेकिन 5 तरह की जड़ें काट के तुम्हारे सामने रख दी जाएं और पूछे बताओ कौन से पेड़ की कौन सी जड़ है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ दिखती नहीं है, वो गुप्त है, छुपी हुई है। केवल भेदी गुरु ही समझा सकता है कि वो जड़ कैसी है। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। ये जपी तपी सन्यासियों की नहीं, इनको तो लताड़ा है। जो लोग माला देते हैं फेरने के लिए, लताड़ा है उन लोग को। कबीर साहब ने क्या कहते हैं, अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। समझा रहे हैं ये माला फेरने वाले अज्ञानी ये जीवों की बर्बादी का कारण बनते हैं, ऐसे गुरुआ लोग। फिर क्या कह रहे हैं, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कह रहे कर का, कर यानी हाथ, ये हाथों में जो माला फेर रहे हो, कहते फेंक इसको। मन का फेर, अपने मन की माला फेर, ये तब होगा कल्याण। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कबीर साहब विरोध कर रहे हैं, अरे ये तो हिंदू नहीं है, ये तो मुसलमान है। मुसलमान भी नहीं है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना, और ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। वो मस्जिद भी नहीं जाते, वो माला नहीं फेरते, मंदिर नहीं जाते, तो मस्जिद भी नहीं जाते, तो करते क्या है वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व की साधना करते हैं। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, ये हाथ वाली सिमरनी माला छोड़ दे, श्वासा की सिमरनी कर। यानी जैसे सांस 24 घंटे चल रही है, ऐसे ही परमात्मा को याद कर। माला कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अजपा का जाप कैसे करेंगे? अजपा का मतलब होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता, उसका जाप कैसे करेंगे? लोग सोचते हैं श्वासों से कर लेते हैं, अज्ञान है ये। श्वासों से भी तुम जाप ही तो कर रहे हो। अरे वो है ही अजप्पा, जिसको जप ही नहीं सकता कोई, उसको कैसे जप लोगे तुम? तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहंग आपे
आप। अब समझा रहे करना क्या है, परम तत्व का ध्यान धर। यानी कबीर साहब कौन सा ज्ञान देते थे संसार में? तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञानी थे, वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखते थे। वो असत्य तत्व का भी ज्ञान जानते थे और सत्य तत्व का भी ज्ञान जानते थे। असत्य को छुड़वा देते थे और सत्य को लखा देते थे। यही मदन साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब क्या छुड़वाएंगे क्या लखाएंगे समझ लो। मंत्र जपने वाले गुरु यानी जपी गुरु क्या करते हैं? ये तुम्हें मंत्र जपवाते हैं। जपो निरंजन ओंकार रंकार सोहंग सतनाम, जपो सतपुरुष अकाल मूरत शबद रूपी राम, जपो ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग, जपो कुछ भी जपा लो, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड, कुछ भी, ये जपी कहलाते हैं। ये जपी हैं ये लोग। इनके पास पहुंच गए तुम्हें भी जपी बना देंगे। और जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, किसी ने हाथ खड़ा कर लिया तो 20-20 साल तक हाथ ही खड़ा कर रखेगा। वो आया था ना प्रयागराज में, एक बाबा आया था, हाथ खड़ा बाबा, उसका हाथ ही सूख गया, सारा खून नीचे उतर गया, उसका हाथ ही ऐसा ही हो गया। बताओ, परमात्मा ने ऐसा दिया था और उसने ऐसा कर लिया। क्या करके? तपस्या करके। बताओ, अब ऐसे बाबा के पास तुम पहुंच गए तो तुम्हारा हाथ भी ऐसे ही करवा देगा ये। तो ये कौन है? ये तपी हैं। वो कौन थे नाम जपने वाले? जपी। तपस्या कराने वाले तपी। घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाले सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी हैं, ये तत्वज्ञानी नहीं है। कबीर साहब तत्वदर्शी संत हैं, तत्व ज्ञान रखते हैं, और ये मंत्र जपवाने वाले जपी संत हैं। तो गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। किसको छुड़वा देगा? तत्व के नाम को। जैसे पानी है, पानी तत्व कहां पड़ा है? गिलास में, तालाब में, नदी में, और उसका नाम कहां है? जुबान पे। तत्व नदी में है, तत्व तालाब में है, और उसका नाम कहां है? जुबान पे। यानी पानी तालाब में भी है और पानी तुम्हारे मुंह में भी है। ये पानी का अक्षर नाम। अब तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? गला कैसे गीला होगा? पानी पी के या पानी का नाम जप के? पानी पी के गला गीला होगा। लेकिन जपी गुरु के पास पहुंच गए तो पानी कैसे पिलाएगा? वो नाम जप के पिलाएगा। बेटा नाम जप, अंत समय तक नाम जपता रहे, एक दिन तुझे पानी मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? महामूर्ख होगा ऐसा जो इस बात पे यकीन कर लेगा। पानी पानी जप के कभी पानी मिल सकता है क्या? क्या भोजन भोजन जप के कभी भोजन मिल जाएगा? क्या सोना सोना जप के सोना मिल जाएगा? क्या चांदी चांदी करके चांदी मिल जाएगी? महामूर्ख हैं ये लोग। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब पूरा गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा? एक छुड़ाए। क्या छुड़ाएगा? ये पानी का नाम छुड़वाएगा। छोड़ पानी पानी जपना। तो क्या करो गुरु जी? अरे तालाब पे जा, देख कितना पानी पड़ा है, पी आराम से। तो कहते एक छुड़ाए एक लखाए। तालाब का पानी लखा दिया जाएगा। तालाब का पानी लगा दिया जाएगा और ये जो अक्षरों वाला पानी है ये छुड़वा दिया जाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सारे मंत्र जंतर सब छुड़वा देगा वो। छोड़ दो सारे नाम,
अगर सच में राम को पाना चाहते हो, राम राम जपना छोड़ दो। सच में अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दो। सच में वाहिगुरु को पाना चाहते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दो। और सच में गॉड को पाना चाहते हो तो गॉड गॉड करना छोड़ दो। तो करना क्या है? उस तत्व को खोजो जिसका नाम राम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम वाहिगुरु है, जिसका नाम गॉड है, जिसका नाम यहोवा है। उस परम तत्व को खोजो। वो कहां है? अब कहां खोजें? जंगल में चले जाएं या मंगल में चले जाएं? कहां जाएं? तो साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसको अगर चंद लाइनों को समझ लिया तुमने, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर कबीर साहब की यह वाणी तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम सच्चाई की राह पे चल पड़ोगे। फिर तुम्हें कोई काल का दूत भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारा जाल बयान कर दिया साहिब ने। जहां जहां इस जीव को फंसाया जा रहा है, एक एक जाल का बयान कर दिया साहिब ने। क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। सबका खंडन बिल्कुल सिरे से। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें इस काया से संबंधित हैं। परमात्मा काया से संबंधित नहीं है। परमात्मा किससे संबंधित है? आत्मा से। काया क्या है? नाशवान। आत्मा क्या है? अविनाशी। काया का जन्म होता है, मर भी जाएगी, मर भी होता है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मरण होता है। तो इस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जानेगा कौन? जीव। जीव आत्मा जानेगा। किसको? उस परम चैतन्य आत्मा को, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा क्या है? पुरुष है, पिता है। जीवात्मा उसके बच्चे हैं, उसके अंश हैं। तो कह रहे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को। अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये 84 में जाना तो पसंद करता है, लेकिन आत्मा में रमण करना पसंद नहीं करता। अगर किसी को पूछो भैया आत्मा में रमण करना चाहोगे, देखना क्या हो जाएगा। पूछेगा वो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। उसको इतना बता दो कि ये नाशवान चीजों को छोड़ना पड़ता है, ये टूटने फूटने वाले भगवान को छोड़ना पड़ता है, और ऐसे भगवान को याद करना पड़ता है जो अखंड है। टूटने फूटने वाला भगवान कौन है? ये तुम्हें मिल जाएंगे रास्ते में पड़े हुए। कोई नदी के किनारे चले जाओ, कहीं पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे देखो टूटे फूटे भगवान पड़े। किसने बनाए? इंसानों ने। इंसान भाई भगवान बनाता है क्या? तो ये टूटे फूटे भगवान ये खुद को टूटने से ना बचा पाए, ये तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? असल में भगवान, असल में परमात्मा कौन है? जो अजर अमर अविनाशी अखंड है। हे अर्जुन, गीता में समझा रहे हैं, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सनातन है। क्यों बता रहे हैं आत्मा आत्मा? क्यों कह रहे हैं? भगवान तो कृष्ण जी है ना, तो कृष्ण जी करें ना, अपनी बात करें ना। आत्मा आत्मा क्या लगा रखी है?
आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। क्या है ये आत्मा? आत्मा आत्मा के बारे में क्यों बताया जा रहा है गीता में? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारा लक्ष्य आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। पत्थर को भगवान नहीं बनाना है। जो सारे संसार में पत्थर को भगवान बना के ये भगवान के नाम पे धंधा चल गया। पत्थर कभी भगवान ना था और ना ही कभी होगा। भगवान वो है जो पत्थर को भी इंसान बना देता है। अहिल्या जैसी देवी जो पत्थर बन गई, किसके कारण? राक्षसों के कारण, देवताओं के राजा के कारण। जो तुम्हें लगता है कि देवता हमारे बहुत पूजनीय हैं, उन्हीं देवताओं के राजा ने, इंद्र ने उस स्त्री के साथ धोखे से, छल से भोग विलास कर डाला। ऋषियों को नहीं छोड़ा इन देवताओं ने। गौतम ऋषि भगवान की भक्ति में लीन है, उसकी पत्नी भगवान की भक्ति में लीन है, उन तक को नहीं छोड़ा इन देवताओं ने, देवताओं के राजा ने। हमें लग रहा है कि हमें देवता बड़े प्यारे हैं और हम उनके प्यारे हैं। पत्थर बना दिया उसको इन देवताओं की वजह से, उसी के पति ने श्राप देके। तो कैसे बचाव हुआ उसका? कैसे उसकी मुक्ति हुई? भगवान आए राम बनके और उस अहिल्या हुआ, वो पत्थर से इंसान बन गई। तो भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। इस देश में जितने मंदिर हैं, अंदर कौन बैठा है? पत्थर का भगवान। किसने बनाया? इंसान ने बना दिया। भगवान वो था जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। बताओ, राम जी पत्थर के थे क्या? क्या राम जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? इन लोगों ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा, उनको भी पत्थर का भगवान बना दिया, निर्जीव बना दिया, जिसमें जान नहीं होती है। बताओ, उसके बाद थोड़ी सी उंगली टूट जाती है, उसी भगवान को उठा के उनके अपने घर से जो चंदा मांग मांग के बनाया गया था, उनके घर से उठा के पीपल के नीचे फेंक दिया जाता है। बताओ, किसने बेकदरी करी है भगवान की? क्या मुसलमानों ने करी है? क्या मुसलमान लाके पत्थर वहां फेंक रहा है तुम्हारा भगवान? पंडित जी उठा उठा के भगवान बाहर फेंकते जा रहे हैं। ढेर लग गया नदियों के किनारे भगवानों का, और नया भगवान लाके फिर रख देते हैं। बस यही काम रह गया भगवान के नाम पे, यही काम रह गया भगवान के नाम पे। भगवान क्या है किसी को नहीं पता, बस पत्थर के पीछे पागल हुए पड़े। ऑर्डर देके भगवान बनाया जाता है, भैया भगवान बना देना। कैसा भगवान चाहिए? 4 हाथ वाला। बन जाएगा जी, 15,000 लगेंगे। अच्छा चलो 2 हाथ कम कर दो, चलो 10,000 में बना देंगे। ऐसा भगवान चाहिए क्या? क्या ऐसा भगवान होता है? ऑर्डर देके भगवान बनाए जा रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं होता भाई। भगवान वो है जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है। अगर तुम उठ के जा रहे हो तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। तुम इधर से उधर पहुंच रहे हो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, किसकी वजह से? भगवान की वजह से। उस भगवान की वजह से नहीं जो अपना हाथ ही ना हिला पा रहा है। तुम जाते हो तब भी आशीर्वाद देता है, और चोर गल्ले में से पैसा निकालता है उसको भी आशीर्वाद दे रहा है, जाओ ले लो पैसा। ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को खत्म करने के लिए कबीर साहब आते हैं। क्या कह रहे हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते पत्थर पूजने वालों होश में आओ। भगवान कभी पत्थर के नहीं थे। भगवान क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा ही है जिसकी वजह से सारी दुनिया हिल रही है, डुल रही है, चल रही है।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार कर रहे हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हें कोई घर में नहीं रखेगा। कहां ले जाएगा? उठा के शमशान घाट ले जाएगा, जला देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें कोई खाना खिला रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, कोई ना पूछेगा खाना पीना। तुम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें प्यार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आत्मा है। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाएगा कोई। लाश को कौन हाथ लगाए? तो भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जिसकी वजह से तुम्हारी काया माया चल रही है। परमात्मा वो नहीं है जो 200, 500, 1000 रुपए में बिक रहा है सड़कों पे खड़ा हुआ। अभी कोई त्योहार आया तो भगवानों की लाइन लग जाएगी सड़क के किनारे। बताओ, जो परमात्मा तत्व है उसको कोई जान नहीं पा रहा है, और मन माने परमात्मा बना बना के बिजनेस खोल रखा है। इससे क्या होगा? 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, कॉकरोच मच्छर बनना पड़ेगा। तो क्या करना है? अब उस आत्म तत्व को जानना है जिसकी वजह से ये कायनात हरी भरी है। ये खेतों में जो हरे भरे तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं, ये घास हरी भरी दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसमें हरि का वास है।